सूर्यपुत्र कर्ण की जन्म कथा। एत कुंती को वरदान प्राप्त होना। कर्ण का जन्म राजकुमारी कुंती, जिसे पृथा भी कहा जाता है, से हुआ था। जब कुंती एक कन्या थी तो एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके पिता के अतिथि बनकर आए। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती ने अत्यंत विनम्रता और सेवा भाव से उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया। इस वरदान से कुंती किसी भी देवता का आह्वान करके उससे संतान प्राप्त कर सकती थीं, और वह संतान दिव्य शक्तियों से युक्त होगी। यह एक रहस्य और शक्ति से भरा अद्भुत वरदान था, लेकिन इसमें एक शर्त थी। यह वरदान एक गुप्त मंत्र द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता था, और यह प्रयोग एक बार में एक ही देवता पर होगा। कौतूहलवश मंत्र का प्रयोग किया। कुंती उस समय मात्र एक कन्या थीं, और उन्होंने यह वरदान केवल एक चमत्कार की तरह समझा। एक दिन उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, शायद यह देखने के लिए कि क्या सच में यह मंत्र काम करता है या नहीं। परंतु मंत्र ने सच में काम किया। सूर्य देव प्रकट हो गए और बोले, कुंती, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगा। कुंती भयभीत हो गईं। वह अविवाहित थीं, और समाज में एक अविवाहित स्त्री का मां बनना उस युग में अकल्पनीय था। लेकिन देवताओं का नियम था, जो वरदान दिया गया है उसे निभाना होगा। 3 कर्ण का जन्म। सूर्य देव ने कुंती को एक दिव्य पुत्र प्रदान किया। कर्ण, उसका जन्म अलौकिक था। वह कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, जो उसकी त्वचा से जुड़े हुए थे। यह कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते थे। उस पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकता था। यह पुत्र तेजस्वी, दिव्य और पूर्ण रूप से एक योद्धा प्रतीत होता था। लेकिन कुंती भयभीत थी। वह नहीं चाहती थी कि समाज को यह पता चले कि उन्होंने विवाह से पहले संतान प्राप्त की है। सामाजिक प्रतिष्ठा और भय ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर किया, जो आगे चलकर महाभारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। कर्ण का बहा दिया। कुंती ने अपने नवजात पुत्र को एक सुंदर मजबूत संदूक पेटिका में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह एक अत्यंत दुखद क्षण था। कुंती के मन में मातृत्व की पीड़ा थी और अपराध बोध भी। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अनमोल रत्न अपने हाथों से त्याग दिया। अधिरथ और राधा को कर्ण मिलना। गंगा नदी में बहते हुए वह संदूक हस्तिनापुर राज्य के रथ चालक अधिरथ को मिला। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा निसंतान थे। उन्होंने उस दिव्य बालक को अपनाया और उसे कर्ण नाम दिया। कर्ण का पालन पोषण एक सूत रथ चालक के घर में हुआ। यद्यपि वह जन्म से क्षत्रिय और दिव्य था, परंतु उसे सूत पुत्र समझा गया और समाज में कभी सम्मान नहीं मिला। यही वह बीज था जो आगे चलकर उसके भीतर असुरक्षा, संघर्ष और स्वाभिमान का संग्राम पैदा करेगा। यहाँ तक की कथा कर्ण के जन्म से बचपन तक की है। आगे की कथा में हम देखेंगे